जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है 2023 के लिए बच्चों। यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए भैया देखते हैं। वैदिक कालीन सामाजिक संरचना का जो है संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए देखिए, वैदिक कालीन समाज समाज की संरचना कैसी थी, इसको देखते हैं। उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। वर्ण भेद का आधार कर्मगत तथा जन्मगत नहीं था। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना असंभव नहीं था। वैवाहिक नियम वर्ण आप जानते हो, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये सब चार वर्ण व्यवस्थाएं थी उस समय। असंभव नहीं था। वैवाहिक नियम अब कठोर होने लगे थे। मिश्रण के भय के कारण स्त्रियों की स्वतंत्रता का ह्रास हो रहा था, यानी समाप्ति हो रहा था स्त्रियों का। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अब सुसंगठित वर्णों का रूप धारण करते जा रहे थे। इस युग में सभी प्रकार की श्रेणियों से आकर लोग ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेते थे, यानी जो है ब्राह्मण में ही ब्राह्मण अपना लेते थे। इस काल में ब्राह्मण के पद प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हो गई थी। देश की रक्षा, समाज राज्य की सुव्यवस्था प्रदान करना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना तथा राजनीतिक विस्तार करना क्षत्रियों का प्रथम कर्तव्य था। क्षत्रियों का काम था दोस्तों जो है युद्ध वगैरह करना। वैश्य वर्ग का कार्य, वैश्य माने होता है बनिया दोस्तों। वैश्य वर्ग के अंतर्गत कौन होता थे? वैश्य वर्ग का कार्य कृषि व्यवसाय व्यापार तथा उद्योग धंधों द्वारा धनार्जन करना था। अपनी धन संपदा के कारण समाज में इनका सम्मान था। स्वर्णकार और उसके बाद में जो है लौहकार, बढ़ई, रथकार आदि भी वैश्य वर्ण की जो है उपजातियां थी। समाज में वैश्यों का स्थान ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बाद आता था। उक्त तीन वर्णों के बाद शूद्रों का समाज में स्थान था। शूद्र अस्पृश्य थे। शूद्र स्त्री से संपर्क तथा विवाह निषिद्ध था और ये भूमि के स्वामी नहीं हो सकते थे। इनका निवास स्थान ग्राम या नगर के बाहर होता था। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंस है, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल से किस प्रकार भिन्न था। देखो दोस्तों, अंतर बताना है। पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में अंतर। देखो हेडिंग डाल लेंगे, एक तरफ पूर्व वैदिक काल, एक तरफ उत्तर वैदिक काल। देखो बच्चों, पूछेगा कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर बताइए, तो आप पूरा अंतर बता दे रहे हैं। देखो, पूर्व वैदिक काल का आर्थिक जीवन साधारण था। आर्थिक माने जानते हो पैसा कमाना। और उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जटिलताएं बढ़ गई थी। समझ रहे हो बच्चों। दूसरा है, ऋग्वैदिक काल में वस्तुओं के विनिमय की प्रथा प्रचलित थी, यानी वस्तुओं का लेन देन होता था, अदला बदली। विनिमय माने होता है बच्चों अदला बदली। जैसे तुम्हारे पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, तो आप अदला बदली कर सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यापार प्रगति कर रहा था, अतः मुद्रा का प्रयोग होने लगा था, यानी मुद्रा का यहाँ अदला बदली। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्पष्ट विभाजन वर्ण के आधार पर नहीं हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था समाज में दृढ़ हो गई थी। प्रारंभ में आर्यों की सभ्यता मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के पश्चात अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आया। पूर्व वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया सरल थी, और तथा उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में जटिलता आई थी। समझ बच्चों, बस उसी को उल्टा कर देना है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लघुत्तरी क्वेश्चन बहुत कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं बच्चों। जैन धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए, अथवा करके देगा चाहे इसको जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो बच्चों जानते हो, जैन धर्म, जैन शब्द उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता था वही बच्चों जैन कहलाता था। यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म की स्थापना की थी। महावीर स्वामी जो है, कुल 24 तीर्थंकार थे जैन धर्म में, और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकार थे। समझ रहे हो बच्चों, जैन शब्द उत्पत्ति जिन शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो आइए बच्चों, इसकी शिक्षाओं के बारे में देखते हैं। देखो, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। जब निम्नलिखित आया भैया, नंबर 1 अहिंसा। अब समझ रहे बच्चों, हिंसा ना करना, यानी काट मार ना करना। समझ रहे हो, अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। इनका मानना था कि जो है मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पत्थर भी, चट्टान, जल आदि में भी जीवन है, अतः इनके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म के मतानुसार आत्मा का जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना ही निर्वाण या मोक्ष है। त्रिरत्न अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक चरित्र के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है।
कठोर तपस्या और आत्मत्याग। जैन धर्म को मानने वाले लोग अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। इनका जो है मानना था कि भूखे रहकर प्राण त्यागने से मनुष्य को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंच महाव्रत। जैन साधु एवं साध्वी को पंच महाव्रत का अनुसरण करना पड़ता था, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नहीं चोरी न करना, अपरिग्रह, ज़्यादा धन न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। नंबर 5, जाति प्रथा में अविश्वास। जैनी लोग, जो जैन धर्म के लोग होते हैं, जाति पात के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। इनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान है। ये काम बहुत बढ़िया है। ईश्वर में विश्वास। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु ईश्वर का स्थान जिन यानी तीर्थंकार से नीचे रखा गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। समझ रहे बच्चों? सांची। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अतलगोत्री प्रश्न।